हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक रूम और कस्टम रूम के बारे में कि अगर आप कस्टम रूम को इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में तो आपको कोई बग देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं, या फिर आपका मोबाइल ख़राब हो सकता है या फिर नहीं, और स्टॉक रूम से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्टॉक रूम, और हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप कस्टम रूम को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक रूम क्या होता है। तो स्टॉक रूम होता है जो कि आपके कंपनी की ओर से आप दिया जाता है सेटिंग या फिर कोई भी फाइल फोल्डर, ये सब स्टॉक रूम होते हैं और आपके मोबाइल के अंदर कंपनी की ओर से आते हैं। और जो कस्टम रूम होता है इसमें आपको थर्ड पार्टी द्वारा बनाया जाता है, या फिर कह लो कोई भी थर्ड पार्टी डेवलपर है जो कि ऐप्स डेवलपर है या कुछ भी डेवलपर है, वही इस कस्टम रूम को बनाता है। और स्टॉक रूम आपको कंपनी के द्वारा मिलता है, तो उसमें आपको वारंटी मिलता है कि अगर आप मोबाइल परचेस करते हैं तो वहाँ पर आपको कंपनी द्वारा वारंटी मिलता है, जिससे आप अपने मोबाइल को यूज करते हैं और आपके मोबाइल में बग देखने के लिए बहुत ही कम मिलता है। अगर आप कस्टम रूम में अपग्रेड कर लेते हैं, थर्ड पार्टी डेवलपर द्वारा डाउनलोड कर लेते हैं कस्टम रूम को और अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसमें आपको बग देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मिलता है। अगर आप किसी पर्सनल मोबाइल में स्टॉक कस्टम रूम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। या अगर आपके पास सेकेंडरी मोबाइल है उसमें आप कस्टम रूम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको उसको ज़्यादा अच्छा दिखाना है तब जाकर आप थर्ड पार्टी कस्टम रूम को इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद आप उसको ज़्यादा अच्छा दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल मोबाइल में सोच रहे हैं कस्टम रूम को इंस्टॉल करना, तो सबसे बड़ी भूल या फिर कह लो गलती कर रहे हैं। अगर आप कस्टम रूम को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पर्सनल मोबाइल में तो उसमें आपको बहुत सारे बग देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप यूट्यूब चलाते हैं या फिर कोई भी आपका पर्सनल फाइल फोल्डर है और उसमें बग आ जाता है, तो वो आपके मोबाइल में खुल नहीं सकता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अगर आप सोच रहे हैं कि पर्सनल मोबाइल में कस्टम रूम इंस्टॉल करने के लिए, तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको स्टॉक रूम ही रहने देना है, क्योंकि कस्टम रूम में आपको बहुत सारे बग देखने के लिए मिल जाते हैं। और जो स्टॉक रूम होता है वह कंपनी द्वारा आता है, तो उसमें आपको बग देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आपके मोबाइल में बग भी आ जाता है तो कंपनी द्वारा अपडेट आ जाएगा और उसको डेवलप करके ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कस्टम रोम इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहाँ पर थर्ड पार्टी डेवलपर द्वारा बनाया जाता है, जहाँ पर आपको अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आप उसमें बग को ठीक नहीं कर सकते हैं। और स्टॉक रूम है उसको आप ठीक कर सकते हैं फिर से, अगर बग देखने के लिए मिलता है मोबाइल में तब। अब हम जानते हैं कस्टम रूम और स्टॉक रूम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर आपके मोबाइल में स्टॉक रूम रहता है तो वहाँ पर आपको वारंटी भी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर वहीं पर कस्टम रूम थर्ड पार्टी द्वारा आप डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको वारंटी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपके मोबाइल में स्टॉक रूम रहेगा तो वहाँ पर आपको बहुत ही कम बग देखने के लिए मिलता है, जिससे आपका मोबाइल अच्छा चलेगा और स्मूथ चलेगा। लेकिन अगर आप कस्टम रूम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे बग देखने के लिए मिलेंगे, जिसको आप आगे चलकर ठीक भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक रूम में कोई भी बग दिखाया जाता है तो वहाँ पर उसको ठीक भी कर दिया जाता है अपडेट देकर। अगर आपके मोबाइल के अंदर बग आ जाएगा तो कंपनी द्वारा अपडेट आएगा और आपका बग ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कस्टम रूम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसमें आपको बग देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको अपडेट नहीं मिलता है, जिससे कि आप बग को ठीक कर सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी डेवलपर द्वारा कस्टम रूम को इंस्टॉल करते हैं। तो अब हम जानते हैं अगर आप कस्टम रूम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। तो सबसे पहले आपको कस्टम रूम को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने मोबाइल को रूट करना होता है, और उसके बाद आपको रिकवरी फ्लैश करना होता है। अपने मोबाइल में कस्टम रूम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल को रूट करना होता है, और रूट करने के लिए आप प्ले स्टोर पर से कोई भी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं कि मोबाइल को कैसे रूट करें। अपने मोबाइल का नाम लिख दें, उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च कर देना है कि इस मोबाइल को रूट कैसे करें, और उसके बाद उस ऐप्स को डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल को रूट कर सकते हैं।
और सबसे पहले आपको रूट करने के बाद ये भी चेक कर लेना है कि आपका मोबाइल रूट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आपको रूट चेकर नाम से एक ऐप्स मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, या फिर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, जहां से आपको पता चल जाएगा कि किस ऐप से आप अपने मोबाइल को रूट चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल रूट है कि नहीं है। अब आपको क्या करना होता है, रिकवरी फ्लैश करना होता है अपने मोबाइल को कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है या फिर गूगल पर जाना है, और गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है, अपने मोबाइल का नाम सर्च कर देना है। अगर आपको पोको X2 को रिकवरी फ्लैश करना है तो पोको X2 और रिकवरी फ्लैश सर्च कर देना है। उसके बाद आपको कोई भी सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जिससे कि आप अपने मोबाइल को रिकवरी फ्लैश कर सकते हैं। तो रिकवरी फ्लैश करने से ये फ़ायदा होता है कि रिकवरी मोड में बहुत सारे ऑप्शन जुड़ जाते हैं, जैसे कि इंस्टॉल का ऑप्शन जुड़ जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शन होते हैं जुड़ जाते हैं जो कि आपके रिकवरी मोड में पहले से नहीं दिया होता है। तो अगर आपको रिकवरी फ्लैश करना है तो उसके लिए आपको एक और ऐप्स डाउनलोड करना होता है, और उसके बाद फिर से आपको क्या करना था, कस्टम रोम को डाउनलोड करना होता है किसी भी थर्ड पार्टी डेवलपर के वेबसाइट से। आपको गूगल पर जाना है और अपने मोबाइल का नाम सर्च करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कस्टम रोम डाउनलोड ये भी सर्च कर देना है। उसके बाद आप किसी भी थर्ड पार्टी डेवलपर या फिर वेबसाइट पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं कस्टम रोम को, और कस्टम रोम को डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है कस्टम रोम को, तो आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है जहां से आप देख सकते हैं कि कस्टम रोम को कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैं आप सबको 2 ऐसे ऐप्स बताता हूं जिसके मदद से आप अपने मोबाइल को रूट भी कर सकते हैं या फिर रिकवरी फ्लैश भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला का नाम है फार्मा रूट ऐप्स। आपको प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है फार्मा रूट ऐप्स और उसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर से आपको एक और ऐप्स इंस्टॉल करना है जिससे आप अपने मोबाइल को रिकवरी फ्लैश कर सकते हैं, फ्लैश हिफी। आपको जाना है प्ले स्टोर पर और सर्च करना है फ्लैश हिफी। उसके बाद इसको भी इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, गूगल पर जाकर कस्टम रोम को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद से DWRP के मदद से अपने मोबाइल में कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।